चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब भी हम महीने में वेतन पाते हैं या बिजनेस करते हैं, उसका प्रॉफिट होता है, तो उससे हम अपना जीवन चलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर आप अपने पूरे वेतन का इस्तेमाल करते हैं या पूरे लाभ को अपने लिए ही खर्च करते हैं, तो उससे तामसिकता पैदा होती है और उससे धन में बरकत नहीं होती है। तो जब भी आपको वेतन मिले, उसका पहला हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा किसी शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, ताकि पैसे में बरकत हो और आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि वेतन पाने पर, सैलरी पाने पर उसके पहले हिस्से का क्या करें। बात करेंगे कि अगर आप थोड़ा सा दान कर देते हैं तो उससे महाकल्याण कैसे हो सकता है, और अगर अपने वेतन का कुछ हिस्सा आप दान करते हैं तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। कैसे, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो अगर आप अपने वेतन का कुछ हिस्सा दान करते हैं, किसी धर्म कार्य में खर्च करते हैं, तो उससे धन में आपके बढ़ोतरी होती है, धन में आपके बरकत होती है और आपकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। ये आगे आपको राशि के हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में, इसके उपरांत मीन राशि में रहेंगे। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से 10:30 तक अभी चल रहा है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आपको महीने में सैलरी मिल रही है या महीने में लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे? वेतन मिलने पर निर्धनों और जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने पीने की चीज का दान कीजिए, और दान में उड़द की बनी हुई वस्तुएं जरूर दीजिए। दान में अगर आप उड़द की दाल देते हैं या उड़द की दाल की बनी हुई चीजें देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से एक तो धन में बरकत होगी और दूसरा ऑफिस में तनाव कम होगा और दुर्घटनाओं से बचाव होगा। वृष राशि, जब आपको वेतन मिलता है, लाभ होता है, तो उसके कुछ हिस्से से फल खरीदें, खास तौर से केला और सेब जरूर खरीदें, बहुत अच्छा रहेगा। और इन दोनों फलों को मरीजों में, रोगियों में बांटें या गाय को खिलाएं। ऐसा करने से नौकरी मिलने की बाधा दूर होगी, आप नौकरी आसानी से कर पाएंगे। और अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है या नौकरी छूटने वाली है तो नौकरी करने में दिक्कतें नहीं होंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी जरूर हो पाएगी। मिथुन राशि, वेतन मिलने पर उसके कुछ हिस्से से वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधन खरीदें। जब आपको वेतन मिले तो उसके कुछ हिस्से से आप कपड़े खरीदें, कॉस्मेटिक्स खरीदें और इसे किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। ध्यान रखें कि इसमें कोई भी काली चीज ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, अच्छा होगा। साथ ही साथ आपके धन की बचत भी हो पाएगी। आपका पैसा बहुत खर्च होता है, उस पैसे के खर्चे पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। कर्क राशि, जब आपको वेतन मिले तो उसके कुछ हिस्से से कपड़े और जूते खरीदिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े खरीदिए, बहुत महंगे जूते खरीदिए। जो भी संभव हो, कपड़े या जूते में से जो भी आप खरीद सकें वो खरीदिए।
इसको घर के या आसपास के किसी बुजुर्ग को या किसी गरीब आदमी को प्रेम से दे दीजिएगा। ऐसा हर महीने करिए, कपड़े खरीदिए और लोगों में बांटते रहिए, गरीबों में देते रहिए। ऐसा करने से आपके काम में बड़ी उन्नति होगी और आपके स्वास्थ्य की और आयु की रक्षा अवश्य होगी। सिंह राशि, जब आपको वेतन मिले तो उसके कुछ हिस्से से आप ढेर सारे फूलों के पौधे खरीदें और घर में आसपास में गली मोहल्ले में लगाएं। ऐसा करने से आपका तालमेल कभी भी आपके बॉस के साथ खराब नहीं होगा, क्योंकि सिंह वाले बड़े इगोइस्टिक होते हैं, अक्सर बॉस के साथ तालमेल उनका बिगड़ जाता है। तो आपका तालमेल आपके बॉस के साथ खराब नहीं होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष से भी आपको कभी कष्ट नहीं होगा। जितने पौधे लगाएंगे, जितने पौधों की देखभाल करेंगे, जीवन आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि, वेतन के कुछ हिस्से से आप मिठाई और चॉकलेट खरीदिए। घर के और आसपास के लोगों में प्रेम से बांटिए, खास तौर से बच्चों में जरूर बांटिए। और अगर गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपकी नौकरी बार बार जो छूटती है, बार बार आई बार बार गई, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आप दुर्घटना से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। तुला राशि, वेतन का कुछ भाग किसी अस्पताल में दान कीजिए। चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, लोगों की सहायता करता हो, ऐसे अस्पताल में दीजिए, या किसी गरीब व्यक्ति का कुछ पैसे से इलाज करवाइए। ऐसा करने से आपकी नौकरी बिना बाधा के चलती रहेगी और आपको पारिवारिक सुख मिलता रहेगा। आपके परिवार में सुख और शांति आती चली जाएगी। वृश्चिक राशि, वेतन के कुछ हिस्से से आप लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करिए। लोगों को पानी पिलाइए, या एक कूलर लगवा दीजिए कहीं पर, या पानी के मटके भर के रखवा दीजिए, या कहीं टोटी लगवा दीजिए, हैंडपंप लगवा दीजिए, पानी का एक स्रोत बनवा दीजिए, या जगह जगह पर पानी के घड़े रखवा दीजिए, खासतौर से गर्मियों में। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको धन का अभाव नहीं होगा और जो संपत्ति की आपकी समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। धनु राशि, जब आपको वेतन मिले तो उसके कुछ भाग से पढ़ने लिखने का सामान खरीदिए और इसको जरूरतमंद लोगों में, जरूरतमंद बच्चों में बांट दीजिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करिए, गरीब बच्चों की फीस दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नौकरी में बार बार आपका ट्रांसफर नहीं होगा, जो कि आपका बहुत होता है। और संतान से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान के उन्नति की समस्या हो, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मकर राशि, वेतन के कुछ हिस्से से आप खाने पीने की चीजें खरीदें और इसको गरीब व्यक्तियों में बांट दें। ऐसा अगर आप सोमवार को करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप जब भी वेतन पाएं पैसा निकाल के थोड़ा सा अलग कर लें और हर सोमवार के सोमवार थोड़ी सी खाने पीने की चीजें, चाहे वो बिस्कुट नमकीन हो, रोटी सब्जी हो, ये आप गरीबों में बांटें तो बहुत ही बढ़िया होगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपके खर्चे कंट्रोल में होंगे, साथ ही साथ आप मनचाही नौकरी बड़ी आसानी से कर सकेंगे। नौकरी में किसी तरह का अवरोध, किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। कुंभ राशि, वेतन का कुछ हिस्सा आप लोगों के मुफ्त इलाज पर खर्च करिए, लोगों का इलाज करवाइए। आप दवाइयां भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आपको धन का अभाव नहीं होगा। आपको पैसे रुपए को लेकर के दिक्कतें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी।
और अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। जब आपको वेतन मिले तो उसके कुछ हिस्से से आप पशुओं के चारे की और पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था करिए। पक्षियों को दाना डलवा दीजिए, गाय को चारा खिलवा दीजिए, पशुओं को चारा खिलवा दीजिए। ऐसा अगर हर महीने महीने आप करें तो आपका व्यवहार हमेशा उत्तम रहेगा और आपके ऑफिस के जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ बेवजह आपका वाद विवाद नहीं होगा। तो हम ये बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि देखिए, जब भी आप सैलरी पाते हैं या बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो पूरा पूरा अपने लिए खर्च मत करिए। उसका कुछ हिस्सा लोगों की सहायता में, दान में, धर्म में अगर आप खर्च करेंगे तो आपके पैसे में बरकत होगी और आपकी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मूल नक्षत्र की शांति न करवाने से भाग्य रुक जाता है? अगर आप मूल नक्षत्र की शांति न करवाएं तो क्या इससे भाग्य खराब हो जाएगा अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे वेतन के इस्तेमाल के बारे में। इस समय एक दर्शक जुड़ रही है, सुभद्रा हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। सुभद्रा बताइए। जी, मेरी लड़की को बच्चा नहीं हो रहा है। जन्म तारीख बताइए उनकी। दामाद का दे रही हूँ। हाँ। सब पहले प्रातः 9:16 पटना। तारीख क्या है? 30 मार्च 1983। प्रातः 9:16। 16। जन्म स्थान है पटना। पटना जी। अब अपनी लड़की का बताइए। इसका है 14 दिसंबर 1983। समय 9:50 रात्रि। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना डिस्ट्रिक्ट। देखिए, आपकी बेटी दामाद की कुंडली देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंतजार इस साल के सितंबर अक्टूबर तक ये नेचुरल संतान के लिए कर सकते हैं। अगर सितंबर तक आपकी पुत्री कंसीव नहीं करती है तो सितंबर के बाद इनको आईवीएफ के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली कहती है कि किसी टेक्नोलॉजी से संतान होने की संभावना ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा मजबूत है। खासतौर से आपके दामाद की कुंडली में जो बुध है वो नीच राशि में बैठा हुआ है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर दिख रही हैं। आप ऐसा करिए, अपने बेटी और दामाद को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे उनको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि वेतन मिलने पर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सरसों के तेल में थोड़ा सा बेसन, दही और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाइए। इसे चेहरे पर अच्छी तरह लगाइए और 10 मिनट बाद इसको धो लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, जो झाइयां हैं, जो कालापन है, वो काफी हद तक कम होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं, संतान की उन्नति होगी, जीवन साथी की उन्नति होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%।
कर्क राशि, जीवन साथी से विवाद से बचें, व्यर्थ की चिंता न करें, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उच्चाधिकारियों से विवाद न करें, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, यात्रा करने से बचाव करें, नौकरी में लापरवाही न करें, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति क्रय कर सकते हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता न करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, ऑफिस के कार्यों में सावधानी रखें, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, करियर में सफलता मिलेगी, पद में परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, काम टालने से बचें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं लक्ष्मी हमारे साथ ग्वालियर से, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी बताइए। हाँ जी पंडित जी, अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 5 अक्टूबर 1992। समय बताइए। दोपहर को 1:05 में। कहाँ पे जन्म हुआ है? शिवपुरी में सर। शिवपुरी में। पूछिए क्या सवाल है? सर इसकी शादी कब होगी और इसका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा, और आसपास होगी कि कहीं दूर होगी शादी? कुंडली आपके बेटे की जो बनती है, ये बनती है धनु लग्न की, राशि बनती है मकर। विवाह होने में थोड़ा वक्त है, अभी 2021 के जून के बाद इनकी शादी होने की संभावना बनती है। सप्तम भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, यानी कुंडली मांगलिक है और ऊपर से शनि का प्रभाव भी दिख रहा है। तो विवाह जब भी किया जाए कुंडली मिला करके किया जाए, विवाह इनका सोच समझ के करिएगा। वैसे विवाह जन्म स्थान से यानी शिवपुरी से दूर होने की संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। और शादी का निर्णय जब भी लिया जाए बिना कुंडली मिलाए न लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दर्शक जुड़ रही है, सोनिया ठाकुर है हमारे साथ गुलमर्ग से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरे बच्चे के लिए पूछना था। जन्म तारीख बताइए बच्चे की। 18/9/2003। 18/9/2003। समय बताइए। हाँ, 11:15 रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है? सोलापुर में हुआ है। सोलापुर महाराष्ट्र। हाँ सर। पूछिए क्या सवाल है? वो 12th का अब पढ़ रहा है, उसका आगे का साइड कैसा रहेगा, वो कौन से साइड जाएगा उसका आगे का भविष्य? आपके बेटे की कुंडली बनती है वृषभ लग्न और की। ये साल भी कैसा है? वृष लग्न है, राशि इनकी मिथुन है। महादशा फिलहाल आपके बेटे की चल रही है राहु की, और अंतरदशा फिलहाल इनकी चल रही है शुक्र की। समय आपके बेटे का ठीक है, समय में कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा पेट का इनको ध्यान रखना चाहिए। और आगे चल करके या तो इनको कानून की पढ़ाई करवाइए 12वीं के बाद, या तो लॉ की पढ़ाई करवाइए, या मैनेजमेंट में ले जाइए, या टीचिंग जॉब में ले जाने की कोशिश करिए। उस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना कुंडली में अच्छी दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि ये कोई नशा न करें, किसी गलत संगति में न पड़ें, उससे इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इनका जीवन बेहतर हो, किसी गलत रास्ते पे न जाएं, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में रुके हुए काम पूरे होंगे, धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप मूल नक्षत्र में जन्म लिए हैं और अगर आप मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाते तो क्या इससे भाग्य रुक जाता है, भाग्य खराब हो जाता है? देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो बच्चे के भाग्य पर और सेहत पर इसका असर पड़ता है। सेहत और जीवन को ठीक रखने के लिए इसकी शांति कराई जाती है जन्म से लेके 8 साल के अंदर। जन्म से लेके 8 साल के बाद अगर आप मूल नक्षत्र की शांति करवाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे रोजगार संबंधी समस्या दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय फिर से नोट करें, वो समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।